सलाम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक और प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त दो कौमें, अहम कौमें हैं जो अपने मसीहा का इंतज़ार कर रही हैं, जिसमें एक कौम मुसलमान जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के इंतज़ार में इस वक्त है, और एक दूसरी कौम जो ईसाई कौम है, और ये एक मेजॉरिटी में कौम मौजूद है और ये हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है। और हमारे अकायद में ये बात शामिल है कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद हज़रत ईसा को भी इस दुनिया में तशरीफ़ लाना है। अब बात ये है कि ये दो बड़ी कौमें अपना इंतज़ार कर रही हैं, और उसी हिसाब से इन दोनों कौमों के जो पेशवा गुज़रे उन्होंने प्रिडिक्शंस बताई, उन्होंने ऐसी अहादीस दी या सेइंग्स ऐसी मौजूद हैं या ऐसी कोटेशंस नरेशंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये दोनों कौमें अपने मसीहा के इंतज़ार को करती जा रही हैं और लम्हात को गिनती जा रही है, वक्त को नापती जा रही है। तो उसी तरह जैसे इमाम ज़माना के हवाले से हमने अहादीस पेश की, चीज़ें पेश की, और भी बहुत कुछ है इंशाअल्लाह। तो इसी तरह ईसाई मज़हब भी, क्रिश्चियनिटी में भी आपको ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शंस मिलेंगी जो हज़रत ईसा के आने के हवाले से मौजूद हैं। और इन तमाम वीडियोस का मकसद यही है कि तमाम ज़राए से और जो जो मौजूदा मालूमात है हमारे पास और जो मुमकिन चीज़ें हैं वो आप लोगों को पेश की जाएँ, बताई जाएँ। उसके बाद नतीजा निकालना ये आपका काम है, जैसा चाहें आप नतीजा निकाल सकते हैं। तो उसी हवाले से एक और अजीब व गरीब प्रेडिक्शन जो काफ़ी फेमस भी है क्रिश्चियंस में, हमारे मुसलमान सोसाइटी में इतना मैंने इस पर डिस्कशन नहीं सुना, ना मैंने यूट्यूब पे इस हवाले से ख़ास हमारे उर्दू स्पीकिंग्स की या मुस्लिम वर्ल्ड की कोई ख़ास इसके ऊपर मैंने वीडियोस नहीं देखी। वो प्रेडिक्शन ये है कि 1139 AD में, यानी हज़रत ईसा के बाद 1139 ईयर्स के बाद, यानी 1139 AD में एक शख्सियत थी जिनका नाम था सेंट मेलेकी, और ये रोम गए, क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियंस का इनका सेंटर रोम में वेटिकन सिटी, वहाँ पे इनका मरकज़ मौजूद है। जैसे यहाँ पे आपके यहाँ नजफ़ है या कुम है, इसी तरह वहाँ पे इनका ये सेंटर मौजूद है। तो वहाँ ये पहुँचे और इनको कुछ विजन्स आए, इनको कुछ चीज़ें दिखी ख्वाब में, गुनूदगी में, या इनको कुछ ऐसी तस्वीर जो कोई ना कोई मालूमात कंटेन कर रही थी वो इनको दिखी। और वो जब इन्होंने लिखा तो पता चला कि उस प्रेडिक्शन में, उन विजन्स में इनको ये बताया गया कि इनके इस ट्रिप के बाद जो मज़ीद आगे पोप्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक अरसे तक एक पोप होता है, वो अपनी ड्यूरेशन पूरी करता है, उसके बाद दूसरा पोप होता है, वो हेड होता है तमाम पोप्स का। तो ये पूरा सिस्टम है, इस पर आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। हमारा मौजू इस वक्त सिटी के ऊपर बात करना नहीं है, हमारा मौजू प्रेडिक्शन के हवाले से, इसलिए मैं अपने पॉइंट पे रहूँगा। तो उन्होंने वहाँ पे जो विजन्स देखे और जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, उनकी इंस्टिंक्ट थी या उनको कोई इल्हाम हुआ, वो उन्होंने लिखा। और लिखने के बाद उन्होंने 112 पोप्स के नाम बताए। अब आप देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 112 पोप उन्होंने जो आने वाले थे उन्होंने लिखे, कलम बंद किए। और अजीब बात ये है कि इस मौजू के ऊपर, ये जो मैं जिस प्रेडिक्शन की आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, इसके ऊपर अबाउट 7 to 6 बुक्स मौजूद है हमारे पास, जिसका मैं नेम और राइटर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको कहीं से भी देख सकते हैं, अमेज़ॉन से, वैसे भी मिल जाती हैं गूगल पे। अगर आप फ्री PDF करके लिखेंगे, कोई ना कोई लिंक मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बुक्स भी इसी टॉपिक पे लिखी गई हैं। फिर उसी के साथ अजीब बात ये हुई कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो पूरी होती रहीं, और जिस तरह उन्होंने तरतीब नामों की बताई उसी तरह पोप्स आते रहे। उसमें उन्होंने जो अजीब बात है, जो यहाँ पे सोचने की चीज़ है, वो ये है कि जो उन्होंने कहा कि 112 पोप आएंगे, उन्होंने एक महदूद तादाद बताई कि आज के बाद से अब जो नंबर ऑफ़ पोप्स होंगे वो होंगे 112। तो अब ये फिर एक लम्हा फ़िक्रिया कि उन्होंने 112 की तादाद बताई। और अजीब और हैरत अंगेज़ पॉइंट ये है कि इस वक्त जिस टाइम में हम रह रहे हैं 2021 में, उस टाइम आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पोप मौजूद है वो 112वां ही है। यानी जो 112वां पोप उन्होंने 112 की तादाद बताई थी, उसमें 112th पोप इज़ स्टिल हियर एंड वी आर लिविंग इन दैट टाइम। बट व्हाट द थिंग ही मेंशन इन हिज प्रेडिक्शन कि ये जो 112 पोप होंगे, इसके बाद जो है वो फिर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है, यानी जीसस हज़रत ईसा जो है वो लौट आएंगे इस दुनिया में। तो ये एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज़ प्रेडिक्शन है, लेकिन इसमें बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये 1590 तक आई गेस ये सारी प्रेडिक्शन सही थी, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस भी आई कुछ लोगों का, क्योंकि इंसान का बयान है
तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन इतनी एक्यूरेसी होना, और फिर इन्होंने जो दीगर पोप्स के हवाले से बताई थी प्रिडिक्शंस के जो अभी इनसे पहले जो पोप आए हैं, यानी 111वें पोप जो थे बेनेडिक्ट, तो इनके हवाले से था कि इनको नहीं चूज़ किया जा रहा था, और इनके लिए जो उन्होंने प्रिडिक्शन में ख़ास अल्फाज लिखे थे वो कहा था कि ग्लोरी ऑफ ऑलिव होगी, यानी ऑलिव से मुतालिक कोई इनका कोई ऐसा मामला होगा जो ऑलिव से सिमिलर होगा, ये कोई ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे। और वही हुआ जब बेनेडिक्ट पोप आए तो इन्होंने अपने सिंबल में, अपने निशान में ऑलिव्स को यूज़ किया, और उसी के साथ जो दीगर इनकी प्रिडिक्शंस थी वो भी उसी तरह बैठती गई। लेकिन अब जो इन्होंने लास्ट पोप का नाम बताया था वो था पीटर द रोमन। तो अब इस वक्त जो पोप मौजूद हैं, पोप फ्रांसिस, इनका नाम तो ये नहीं है, लेकिन कोई ना कोई लिंक मौजूद है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये जो 112वां पोप आएगा इसके बाद रोम की तबाही है, और वो रोम इन्होंने इस तरह कहा कि 7 हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। तो रोम में ही हमें पता है 7 हिल्स मौजूद है, अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि रोम ही वो सिटी है जहाँ पे 7 हिल्स मौजूद है। तो यहाँ पे अब फिर एक बात और आती है, क्योंकि देखें हम सब इंसान हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई चीज़ इंसानों के बताने में और उसको पहुँचाने में ह्यूमन एरर आता है, क्योंकि हम साइंस में हर चीज़ में देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो ये वाले हैंडलिंग एरर्स भी होते हैं। तो इसी तरह लिखने में, ट्रांसलेट करते में, क्योंकि जो पोप ने, जो सेंट मैलेकी ने जो बताई थी वो 112 फ्रेजेस थे, इनक्रिप्टेड फ्रेजेस थे, उसको ट्रांसलेट करके, जैसे अब हम निमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो वो भी शायरी है, उसमें से उसको इनकोडेड होते हैं, उसको डिकोड करते हैं, और फिर जो डिकोड करने वाला है उसके डिकोड करने पर भी डिपेंड करता है कि उसको क्या समझ में आया। तो यही इसमें मामलात होते हैं कि जो बोलने वाला है, लिखने वाला है, वो उसने अपने लुगत में, अपनी वोकैब में, अपने एक सोच में उसने लिखा होता है, लेकिन सुनने वाला उसको अपने ज़ाविये से देखता है। तो उसमें यहाँ पे आके कुछ इख्तिलाफ़ होता है, लोग कहते हैं कि पीटर द रोमन तो नहीं है इस वक्त, लेकिन पोप फ्रांसिस इस वक्त मौजूद हैं और ये 112वें पोप हैं। तो बहरहाल बात ये है कि अगर चीज़ उस तरह भी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक हिंट मौजूद हो चुकी है, आपको एक हिंट मिल गई है कि किस तरह जो है चीज़ें एंड की तरफ जा रही हैं। और फिर इस तरह क्रिश्चियनिटी जो एक बहुत बड़ा रिलीजन है, और इनको भी कोई ना कोई इशारे और सिंबल्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जैसे आप एक मसीहा का, आप एक शख्सियत का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग भी एक शख्सियत का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनका ताल्लुक़ और आपका ताल्लुक़ आखिर में जाके जुड़ जाता है। तो इसलिए उनको भी चीज़ें बताई जाएंगी। और इस प्रेडिक्शन के एंड में उन्होंने ये कहा कि इसके बाद फिर डेविल है, यानी एंटी क्राइस्ट है, आप जिसको भी, आप जो भी कह लें आप, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर डेविल है और फिर एंड ऑफ टाइम है। तो इस पर मज़ीद बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत से लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, और चर्च इटसेल्फ इसको जानता तो है, वेटिकन, लेकिन इसको ऑफिशियली वो लोग क्लेम नहीं करते, इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज़ नहीं करते, इसके ऊपर बात नहीं करते। और ये आपको पता है कि ऐसी तमाम चीज़ें ऑफिशियल आती ही नहीं है। इस पर हम वीडियो करेंगे कि ये ऑफिशियल नरेशन क्या होता है और एक असल एक्चुअल चीज़ क्या होती है, और ऑफिशियल क्यों नहीं अपनाता ऐसी चीज़ों को। क्योंकि इसी के साथ साथ नॉस्ट्रडेमस की भी पोप्स के हवाले से एक प्रेडिक्शन थी, वो ये थी कि एक ब्लैक पोप आएगा, तो उसके अंदर भी कई चीज़ें शामिल थी। ब्लैक पोप अब तक तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसमें डिफ़ाइन किया था कि वो किस तरह से उसका ताल्लुक़ जो है वो ब्लैक से जुड़ जाएगा। तो इसमें इशारे होते हैं हमेशा इन चीज़ों को, और ये डॉट्स होते हैं एक्चुअली, कि एक डॉट आपने यहाँ से बनाया, एक डॉट आप दूसरी प्रेडिक्शन से बना रहे हैं, तो जब आप ये तमाम डॉट्स बनाएंगे और इनके दरमियान लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको पिक्चर मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें निगाहों में रखें, और इन सब का पता होना ज़रूरी है कि किस तरह हर तरफ इशारे हो रहे हैं और ऐसी शख्सियात को कुछ बताया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है। बहुत से लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत से लोग टाइम स्टैम्प बता रहे हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक क्या क्या होगा। कुछ लोग सितारे देख रहे हैं, कुछ टीवी चैनल तो नजूमी लेके के बैठ गए हैं और वो नजूमी बता रहे हैं। तो बहरहाल सब अपनी जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समझना चाह रहे हैं, और ये लाजमी तौर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि एक तादाद का बता देना और फिर उसका उसी हिसाब से तरतीब से पूरा होना, ये भी एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है। बहुत से लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये काइंड ऑफ मायान प्रेडिक्शन है, कि जैसे उनकी प्रेडिक्शन पूरी नहीं हुई कि 2012 में एंड था, लेकिन वहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई है। मायान पे भी बात करनी है आपसे मुझे, कि उनका ये मकसद नहीं था कि 2012 में एंड है, उन्होंने कहा था कि ये 4th फेज़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसको दूसरी पावर्स ने किसी और तरह यूटिलाइज़ करके एक पूरा परसेप्शन बनाया और उस बात को ख़राब किया, जबकि उसमें ये नहीं था कि 2012 में एंड है, उसमें कुछ और पार्ट था, वो हम वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहरहाल आप तक ये बात पहुंची और आप इस चीज़ को भी देखें और इस पर भी रिसर्च करें। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा
कि सेंट मेलिकी के हवाले से 2021 में जो 112वां पोप होगा, ये लास्ट पोप होगा, और इसके बाद रोम की तबाही और उसके बाद एंटी क्राइस्ट है। तो आप देखते हैं क्या होता है। अब आप उसी टाइम पे मौजूद हैं, वेदर ये प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है या इसमें जो है वो और कुछ कोड्स हैं जो हमें ब्रेक करने, अनलॉक करने। तो उस हवाले से मज़ीद आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए। स्टफ़ पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए और इसी तरह शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।